आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। इस इतवार की आराधना में हम आप सबका यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर के जो कार्य होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग। आज जब आप इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को निकलते देख रहे हो, ठीक है, सभी देखते ना, सबों ने देखा, सब देख रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। ये अनोखा कार्य है, द स्ट्रेंज वर्क ऑफ गॉड, जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो अद्भुत काम, जो परमेश्वर का जो स्ट्रेंज वर्क है, अनोखा, ये अनोखी जो बातें हैं ना, ये सबसे हटके होती है। ये अनोखा जो शब्द है, ये हिंदी में इसको असामान्य कहते, इसको अनोखा मतलब एक अटपटा, इसको अटपटा भी बोलते हैं। कैसी चीज है, अटपटा लगता है ना, क्या है रानी, निराला। अनोखे का एक और शब्द है निराला, इंग्लिश में इसको स्ट्रेंज बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यूनिक, पेक्यूलियर, एसेंट्रिक, हेरेटिक, ये इंग्लिश के शब्द हैं। स्ट्रेंज में सिनोनिम्स हैं, इसको हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं। स्ट्रेंज का मतलब है हिंदी में अनोखा। ये जो स्ट्रेंज वर्क, हमारी सोच अनोखी है, या हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, अनोखा, इट साउंड्स अनयूजुअल। बिहेवियर, ये जो स्ट्रेंज का जो डेफिनेशन है या परिभाषा है, जब अनोखी या अजीब चीज आपके जीवन में होने लगे, उसको कहते हैं अनोखा। तो बिल्कुल सिंपल है, तो अजीब और गरीब चीज आपके जीवन होने लगे तो समझो अनोखी बातें हो रही है। इंग्लिश में कहते हैं एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपेंस इज कॉल्ड स्ट्रेंज। सिंपल सी है, मीनिंग तो बहुत आती है। अगर हम परमेश्वर को देखें और फिर मनुष्य को देखें तो बड़ा अंतर है। ये बाइबल जो है पूरी तरह से हर चीज का उत्तर है, हर चीज। यशाय किताब उसका 40वां अध्याय, यशाय किताब और उसका 40वां अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य अपनी आंख ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को, तारों को, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है, अत्यंत बली बोलते माइटी स्ट्रेंथ, वह अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। स्ट्रेंज, अनोखा ईश्वर ये। हे मनुष्य अपनी आंख ऊपर उठाकर देखो, जितने साइंटिस्ट हो, जितने रिलीजियस मैन हो, आविष्कार करने वाले हो, क्रिएटर्स हो, धरती बहुत सी चीजें बना रहे हो, अपनी आंख ऊपर उठाकर देखो, किसने इसको सिरजा, कौन ने बनाए। वह इन गणों को, जितने गण बनाए उसने, वह इन गणों को गिन गिन के निकालता, गिन गिन के, एवरी डे, नॉट वन डे, कि नहीं उसने आज निकाला अगले साल बोलेगा, एवरी डे वह इन गणों को गिन गिन के और उन गणों को सबके नाम लेकर बुलाता है। नाम लेते, हर एक गण के नाम है परमेश्वर पास, कितने तारे गिन लो, गिन गिन के निकालता है। ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। दे ओबे गॉड। अद्भुत है ये, माने ये अनोखा है, निराला है ईश्वर, इज अ स्ट्रेंज गॉड से हालेलुया। ये अनोखा ईश्वर है जिसके पास आप बैठे हो। अय्यूब किताब और उसका 38वां अध्याय, अय्यूब, बुक ऑफ जोब,
अय्यूब किताब और उसका 38वां अध्याय 38 वर्ष और उसके 8 से पढ़ेंगे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवाना बांधा है, यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। हम क्या है, ये नदी समुंदर, उसको ऑर्डर दिए परमेश्वर, वो एरिया से आगे ना भागे। लिखा इसमें परमेश्वर सिवाना बांधा इनका, अद्भुत, ये स्ट्रेंज गॉड है, लिखा इस किताब के अंदर। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला है मानो वह गर्भ से फूट निकला हो, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? कौन ने रोका? उसकी लहरों को। उसका दरवाजा परमेश्वर खुद बनाया, वो दिखता नहीं। He cannot cross that limit। ये अनोखा ईश्वर, याद रखिए। एक और बात, भजन संहिता 33वां अध्याय, साम्स, भजन संहिता 33वां अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 33वां अध्याय और उसके 6ठे पद को, आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा यानी प्रभु के वचन से और उसके सारे गण उसकी मुंह के श्वास से बने हैं। मुंह की श्वास से। ये स्ट्रेंज गॉड है, ये अनोखा ईश्वर है, निराला है। और ये निराला ईश्वर आपके जीवन में निराले तरह से काम कर जाएगा। हालेलुया। और किया है। और एक और बात है, यशायाह किताब, एक बार फिर 40वां अध्याय, यशायाह किताब और उसका 40वां अध्याय और उसके 12 को पढ़ेंगे। 40 का 12, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है? महासागर, एक तो सागर है, एक महासागर, सी एंड ओशन, यहां ओशन की बात हो रही। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके वित्ते से आकाश नाप हुआ? किसके वित्ते से? कौन सा फीता धरती पर है और कौन सा फुटरूल है जो धरती पर खड़ा होकर आकाश को नाप ले? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नब्बे से भरा है? पृथ्वी की मिट्टी को 90 से भर के तोला है कि कितनी मिट्टी है धरती पर? है कोई धरती पर? स्ट्रेंज गॉड चैलेंज कर रहा है। किसने मिट्टी को 90 से भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तोला? ये अनोखा ईश्वर है, अनोखा परमेश्वर, अनोखा है, स्ट्रेंज गॉड। आइए उसके काम को देखेंगे, फिर उसके एक्ट को देखेंगे, फिर उसके हैपनिंग को देखेंगे। 3 चीजें। पहली चीज, स्ट्रेंज काम। लूका किताब और उसका 1 अध्याय, लूका उसका 1 और 35 के अंदर लिखा हो। लूका किताब और 1 का 35, जब यीशु का जन्म हो रहा था, जन्म होने से पहले एक स्वर्गदूत जबराइल नाम का मरियम के पास आता है और मरियम से एक बात बोलता। मरियम, लूका 1 और उसके 28 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर, भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ। एक बहुत बड़ी बात, जिब्राइल स्वर्गदूत इस मरियम के पास आके बोलता है, स्वर सुथराई और इतना सफेद था, चमक थी इसके अंदर। यीशु को देखते हैं, सफेद बादल दिखते एकदम, और उस सफेद बादल में यीशु खड़ा है। बताओ, वो सफेद बादल के और चीज जो सफेद है, उससे सफेद है ही नहीं कोई चीज। ये जब आत्मिक जीवन में होगा तब पता पड़ेगा, वरना यहाँ की बातें करते रहो। स्वर्गदूत आता है और इससे बातचीत करता है, आनंद जय तेरी हो, और वह उसकी आवाज को सुनकर घबरा गई। वो घबरा गई और सोच रही क्या बात है कि कौन है ये। स्वर्गदूत तो उससे क्या, तीसरा बात, स्वर्गदूत तो उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। एक प्रोफेसी हो रही है, एक प्रॉफिटिक बातें हो रही है। मरियम सुन रही थी। तो स्वर्गदूत ये भी कहा, महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसका नाम यीशु रखना। भाई मरियम कहती, मेरी तो शादी नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, तो पुरुष को नहीं जानती, मैंने किसी को देखा भी नहीं। 34 पद में, क्योंकि
मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों करोगा, बच्चा कैसे होगा, क्यों करोगा, मेरी तो शादी नहीं हुई है, कोई पुरुष को मैं जानती नहीं। 35 पद में लिखा हुआ बहुत अहम बात, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। मैं बार बार बोलता हूं पवित्र आत्मा के बारे में, द होली स्पिरिट विल कम ऑन यू। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा अंदर उतरेगा, तुझ पर उतरेगा, अंदर तक जाएगा, और उस मोस्ट हाई गॉड, उसकी सामर्थ, उसकी पावर तेरे चारों ओर छाया करेगी। इसलिए जो तुझ में से उत्पन्न होगा वो पवित्र जन है। तो पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र जन है और वो परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरा। जब उसने बोला मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, ये बच्चा होगा कैसे, स्वर्गदूत बोलता किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, स्वयं परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे अंदर आए, सामर्थ चारों तरफ घेरा करेगी ताकि कोई ना छुए तुझे, और तेरे गर्भ में से जो बच्चा होगा वो पवित्र जन होगा और वो परमेश्वर का पुत्र होगा, यीशु। यीशु एक अनोखा काम, द स्ट्रेंज वर्क, जैसे पुरुष नहीं है और ये हो गया पवित्र जन, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी। अब जब ये कह रही थी मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, किसी को नहीं जानती हूं, इसी के 37 पद में लिखा है, लूका 1 के 37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभावशाली होता है। For nothing is impossible with God। पवित्र जन होगा, ये पुत्र होगा ना। जब परमेश्वर अपने इस कार्य को दिखा दिया, यीशु पैदा हो गया, और फिर सब जानते हैं पैदा होने के बाद मजूसी लोग आए, इसको देखने आए, सब जानते हैं। ये जो स्टेज वर्क है परमेश्वर का, ये मनुष्य नहीं समझ सकता। जो तारों के गण को गिन गिन के निकालता है, हर एक के नाम को जानता है, क्या आपको नहीं जानता हो? उसने संसार को बचाने के लिए, संसार को पाप से बाहर निकालने के लिए एक पवित्र जन का होना जरूरी था। हम सब अशुद्ध हैं, वी आर ऑल अनहोली, वी आर ऑल सिनर्स, और इस पाप से मुक्ति के लिए किसी पवित्र जन का होना जरूरी था, और किसी पवित्र जन का खून बहाना जरूरी था, किसी पवित्र जन को आना जरूरी था। तो सबसे हटके रहेगा, अनोखा रहेगा, और वह यीशु, वह यीशु। परमेश्वर अपने काम को कर दिया, पुत्र आ गया धरती पर। जब यीशु धरती पर चल रहा था, मरकुस किताब उसका एक अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 और उसके 22 पद लिखा हुआ है। मरकुस किताब उसका एक अध्याय और उसके 22 पद, इस 12वें लिखा हुआ है, और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश दे रहे। साइनागोग यानी कि हिब्रू लोग की जो इबादत की जगह थी, इब्री लोग की जो इबादत की जगह थी, तो उसको साइनागोग बोलते हैं, प्रार्थना घर बोलते हैं। जिसे बार-बार प्रार्थना घर आया, प्रभु यीशु प्रार्थना घर में गया, वहां प्रार्थना करने लगा, और लिखा है, और जब यीशु वहां उपदेश दे रहा था, उस प्रार्थना स्थान पर साइनागोग में प्रीच कर रहा था, परमेश्वर के वचन को बता रहा था, लोग उसके उपदेश से चकित हुए, स्ट्रेंज, उसकी बातें सुनकर चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं, किताब की जो पढ़ के लोग बातें करते वो नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता। अथॉरिटी, यूज्ड टू स्पीक इन ग्रेट अथॉरिटी। एक अधिकारी जो होते हैं, उस अधिकार की तरफ बात करता था, ये होगा। अब लोग
चकित होते थे, दे वर एस्टोनिश्ड। जो अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, यूनिक, पिक्युलर, निराला, लोग जो है उसके उपदेश से चकित हो गए। दे वर एस्टोनिश्ड, क्या बोल रहा है, और समझ आती थी लोग। आगे बढ़ते, लूका किताब 4 अध्याय, लूका किताब उसका 4 अध्याय और उसके 38 से 39 तक, 38 एंड 39। अब वह जब आराधना उपदेश दे चुका है, लोग चकित होकर उसकी बात को सुनकर वह उठकर शमौन के घर गया। शमौन जो था पतरस, तब शमौन उसके घर गया, और जब वो उसके घर पहुंचता तो क्या देखता है, शमौन की सास को जोहर चढ़ा हुआ था। मत्ती में आया जोहर था, मत्ती में आया जोहर था, इसमें लिखा जोहर चढ़ा हुआ था। लूका है ना, डॉक्टर है, बड़ी इसने उसकी गहरी तक पहुंचा। ये क्या था, ये हाई फीवर था, जोहर चढ़ा हुआ था, ये लूका लिखता है। क्योंकि एक एक चीज जो बाइबल के अंदर बहुत साफ है। मत्ती लिखता जोहर था, कौन बुखार था, हो सकता है नॉर्मल बुखार हो, लेकिन ये कह रहा है चढ़ा हुआ था, ये हाई फीवर था। शमौन की सास को हाई फीवर था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती करी। यीशु विनती करी, क्या विनती करी, उसको बुखार है, हाई फीवर, उतर नहीं रहा है, दवाई खा चुकी है, उतर नहीं रहा है। यीशु उसकी सास के निकट गया, खड़ा हो गया और खड़े होकर बुखार को, जोहर को डांटा, और जैसे डांटा तब वे उस पर से उतर गया और वे तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। एकदम बुखार खत्म हो गया। द स्ट्रेंज एक्ट ऑफ जीसस, वर्क ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ जीसस। ये अनोखा काम, एकदम डांटा और बुखार कहां चला गया। ये आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, ध्यान रखिए। दवाई खिलाते रहेंगे, बुखार नहीं उतरेगा, फिर हम डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहते, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु ने जब बातें करता था, उसकी बातें सुनकर लोग अचंभित हो जाते थे। और जब शमौन की सास के घर पास पहुंचता है, और जब लोग कहते हैं इसको बुखार उतर नहीं रहा, हाई फीवर है, यीशु खड़ा हुआ सास के पास और जोर से चिल्लाया। इसको सास पे नहीं चिल्लाया, तो बुखार पे चिल्लाया, जोर से चिल्लाया और चिल्लाया, क्या हुआ, बुखार, डांटा बुखार को, और बुखार ने उसको तुरंत छोड़ दिया और तुरंत उठकर वो सेवा टहल करने लगी। एक परमेश्वर के एक अनोखा कार्य एक और जगह, लूका की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 41 पद, लूका की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 41। और दुष्ट आत्मा भी यीशु की ओर देखती थी, चिल्लाती हुई कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र है। हिडन है, ये छुपी हुई शक्तियां हैं। आपको नहीं पता आपके घर में छुपी बैठी है, आपको नहीं पता आपके घर में कितनी परेशानी लाके छोड़ दी इन्होंने, क्योंकि ये दिखती नहीं। अंधेरे की शक्तियां दूसरी दुनिया से आई, दुष्ट आत्मा कोई पहचान नहीं सकता, यह आत्मा कोई जान नहीं सकता। यीशु इनके ऊपर है। तू पुत्र जनेगी, वो पवित्र जन होगा और परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर प्रवेश करेगा, और जो पुत्र होगा वो अद्भुत होगा, अनोखा होगा और परमेश्वर के लिए कोई काम करेगा। अब यीशु बोलता था, उसकी शिक्षाएं जो थी, द टीचिंग व्हाट जीसस यूज्ड टू टीच, इट वाज बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग। लोग चकित होते थे। बुखार को डांटा और बुखार तुरंत उतर गया। एक चीज छुपी हुई थी जो यीशु को दिख रही थी। क्या हम और आप डांट सकते बुखार को? यहां पर लिखा है लूका 4:41 में, दुष्ट आत्मा भी, डेमन फोर्सेस, शैतानी आत्मा भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई और उन्हें डांटता था, बहुतों में से निकल गई। यीशु धरती पर था, बहुत आत्माएं निकाली। ये वो दुनिया से आ रही हैं जिस दुनिया को यीशु जानता है, उसने सब कुछ बनाया है। जो तारों को नाम लेके बुलाता है, जो तारे उसकी, जो गण उसकी कहना मानते हैं, वो धरती पर था। यीशु वो धरती पर था, पुत्र का रूप लिया उसने, पवित्र जन था, अंदर परमेश्वर था।
उस शरीर के अंदर। और इसलिए लिखा है दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, अद्भुत है, तू विचित्र है, तू निराला है। बहुतों में से निकल गई और वो डांटता था, बोलने नहीं देता। क्यों डांटता था? क्योंकि जानती थी कि ये क्रूस पर मरेगा। वो जानते थे कि यह वो व्यक्ति है जिसने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। वो व्यक्ति है। हालेलुया। द स्ट्रेंज मैन, द स्ट्रेंज पर्सनालिटी, अनोखा, निराला। यीशु ने डांटता था, मत बोल, डांटता था, चुप रहती थी। क्रूस चढ़ते तक डांटता रहा। यीशु को डांटता था, बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी ये मसीहा है। ये जानती थी ये अनोखा है, मसीहा है, मसीह है, मस्सा किया हुआ है। जानती थी। हम जानते तू परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, मसीह है तू। दुष्टात्मा क्या नहीं है? You do not know। हम पाप के द्वारा कुछ भी नहीं जानते। अब दुष्टात्मा कह रही तू मसीह है, तो अनोखा है। ये जानती थी कि ये सारे हमारे नेटवर्क को, जाल को तोड़ेगा। ये जानती थी कि बहुत शक्तिमान है और बहुत शक्तिशाली है। They knew Jesus will destroy the network of devil. They knew that Jesus is strong and more powerful। और इन्हें मालूम था कि यीशु के सामने हम नहीं जीत सकते। We cannot succeed, क्योंकि ये बहुत पवित्र जान है, बहुत पावरफुल है। हम तो इनको देखते थरथराते कांपते हैं। वो जानती थी इसका जीवन और इसका क्रूस पर मरना और मर के जिंदा होना, ये जानती आत्माएं। इसलिए यीशु कहता इनको डांटता था, मत बोलो, चुप हो जाओ। और चुप होती, कहना मानती है। लूका 4 उसके 43 को पढ़ते हैं। यीशु चेलों से बात कर रहा है, परंतु यीशु ने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। I have been sent to do the act of my Father. The work what He has given me, I have to do and I have to be in action। मैं एक ही जगह नहीं रुक सकता। मुझे नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। आज जो लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, धन्य हो। बिना सुसमाचार के, बिना परमेश्वर के वचन के लोग मर रहे हैं। वचन होना जरूरी है, और वचन ही है सबको, दुष्ट को मारता है। आलोपा वचन नहीं है। आराधना करते, गीत गाते, भजन करते हैं, वचन नहीं है। वचन अपने अंदर रखो, और वचन आपके अंदर होगा। बाइबल में लिखा है, यीशु कहता मैं भेजा गया हूं ताकि लोग नरक से बचाए जाए। भजन संहिता 119 का 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जब यीशु बोलता था, ज्योति निकलती थी। एक चीज दिखती नहीं है, काम कर जाती है। याद रखिए, कोई जरूर नहीं कि हम बोल रहे हो आपके ऊपर रोशनी आए। ये तो दुष्ट देखता है। यीशु कह रहा है, मुझे बहुत जगहों पर जाना, नगरों पर जाना, सुसमाचार को बोलना है, लोग बताना है, क्योंकि लोग पास ये समाचार नहीं है। आज आप सुन रहे हो, प्रभु को धन्यवाद करो, क्योंकि तेरी बातों खुलने से प्रकाश होता है। और भोले लोग लिखा है, समझ प्राप्त करते हैं। They become wise। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। 119 के और इसके 140 को पढ़ते हैं। 119 के 140, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। यीशु जब बोलता था, फायर यूज्ड टू कम आउट। तेरा वचन ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसमें प्रीति रखता है। जो उस वचन को सुनेंगे वो प्यार करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में वो भारीपन खत्म हो जाता है। प्रभु यीशु जब धरती पर था, वो अपने बारे में बता रहा है, जीसस वाज वेरी स्ट्रेंज। अनोखा था, वो अद्भुत था। लूका 4 एक बार फिर पहुंचते, लूका किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ेंगे। 4 का 18। यीशु का प्रभु का आत्मा, यानी ईश्वर का आत्मा, जब यीशु उस मंदिर में पहुंचता, लिखा प्रभु का आत्मा जो मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का
अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुछ लोगों को छुड़ाओ। I've been sent to do some activity. मैं परमेश्वर कार्य को करने के लिए आया हूं। उस काम को, उस एक्ट को, उस क्रिया को करना चाहता हूं, करूंगा मैं। उसके करने से पहले अभिषेक किया गया। वो यीशु कह रहा मेरा अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर है। I've been anointed. काय के लिए? कंगालों को सुसमाचार, गुड न्यूज टू द पुअर। मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। 4 बातें हैं। कंगालों को सुसमाचार, बंधुओं को छुटकारा, अंधों को दृष्टि पाने सुसमाचार और कुछ लोगों को छुड़ाओ। यीशु अपने कार में चला अपना मिशन पूरा कर रहा था और दुष्ट आत्मा देख रही थी और कह रही थी तू परमेश्वर का पुत्र है, एक जगह तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू क्यों धरती पर आया? जस्ट टू शो द स्ट्रेंज वर्क ऑफ गॉड। तो तारों गण को गिन गिन के बुलाता है और जो कहता है क्या तुम पहाड़ को तोल सकते हो, तराजू में समुद्र को नाप सकते हो, वो धरती पर था। अनोखा यूहन्ना किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 39। लाजर, मार्था, मरियम, ये 3 भाई बहन थे और जिनका जब भी यीशु बैतनिय्याह तरफ जाता था, यरूशलेम जाता था, तो बैतनिय्याह में नहीं क्या रुकता था। इस परिवार एक फ्रेंडली इनके इसका अटैचमेंट था इस परिवार से, मार्था, मरियम और लाजर। और एक दिन लाजर बीमार हो गया। यीशु को खबर भेजी कि लाजर बीमार हो गया और यीशु जो था वहां ना जाकर वो किसी और तरफ निकल गया। 2 दिन और कहीं उसने बिता दिया और फिर वो वहां लौटकर बैतनिय्याह में आता है। और जब बैतनिय्याह में आता है तो खबर मिलती है, जब बैतनिय्याह के अंदर प्रवेश करता है उसी समय खबर मिल जाती है कि लाजर जो है मर गया। जिससे तू प्रेम करता है वो लाजर मर चुका है। जब यीशु पास खबर आई थी बीमारी की, तो लिखा है यूहन्ना किताब 11वां अध्याय और उसके 3 में, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। The one you love the most, he is sick. यीशु ने सुनकर कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर अपने काम को करना जानता है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके संस्था में, आपके कलीसिया में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। और यीशु बोलता है ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा होगी। जब उसको पता पड़ेगा कि लाजर मर चुका है और जब वहां पहुंचता गांव में, मार्था उसको देख लेती है, कहती यीशु अगर तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता, भाई मर चुका है। यीशु धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये खबर मरियम को पड़ जाती है और मरियम जब देखती है घर में सब बैठे हुए रो रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं लोगों को, दोनों बहनों को, और कुछ था ही इनका। तो उसको खबर मिलती है यीशु आया, तो मरियम वहां से उठती है और भागती हुई जाती है यीशु पर, रास्ते में उसको मिलती है और कहती है यीशु अगर तू यहां हो तो मेरा भाई ना मरता। वो भी ये इसी बात को कहती है, अगर तू मेरे घर में होता तो अनोखा है, तेरे काम अनोखे हैं, निराला है तू। इफ यू हैव बीन इन अ हाउस, ये मरता नहीं। यीशु ने से कहा कहां है, कहां है लाजर? उसने कहा वो तो उसको दफना दिया। यीशु को मालूम था, वो फिर भी पूछ रहा है, तो ईश्वर था, उसके अंदर परमेश्वर था, कहां है वो? उसने कहा वो तो मर चुका है, उसको कब्र में डाल दिया, वो 4 दिन से पड़ा हुआ कब्र में सड़ रहा है, सांस चढ़ चुकी है। 39 में लिखा है यीशु उस कब्र के पास पहुंचता है, सारे गांव के लोग आ जाते हैं, सारे गांव के लोग, बैतनिय्याह के सारे गांव के लोग और आसपास और भी कहीं होंगे, वो भी उनके साथ आ। यीशु के पास बहुत से लोग थे कि भीड़ उसके साथ। कब्र के पास पहुंचता है और लिखा है यीशु कहता पत्थर बढ़ाओ कब्र पे, क्योंकि उस जमाने में कब्र तो लाश जो थी पहाड़ में गुफा बनाते थे खोद के और उसमें लाश रख के उसके ऊपर बड़ा पत्थर को बंद कर दो, लाश अंदर है। और वो लाश ऐसी होती थी, ऊपर जो कफन होता था, एक कपड़ा होता था, ऊपर सर से बांधते बांधते पूरे शरीर को बांध देते।
कफन उधर, कपड़ा कहाँ है? लेगा उसको लाश उस कबर के पास। यीशु का कबर का पत्थर उठाओ। तो मार्था कहती, हे प्रभु मत खुलवा, 4 दिन हो गए, बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो गए कबर में, लाश सड़ चुकी है, बदबू आ रही है। और लिखा है उसमें दुर्गंध आती है। 39 पद, 4 दिन हो गए। यीशु मार्था से क्या बोलता है? यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी, उस अनोखे काम को देखेगी, उस स्टेज वर्क को देखेगी, उस निराले कार्य को देखेगी। तब वहां जो खड़े हुए थे, यीशु का हटा पत्थर, वो पत्थर हटाया गया और लाश तो अंदर थी। बाइबल लिखा है यीशु प्रार्थना करता है। 41 वाले, तब उन्होंने पत्थर को उठाया और यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुनी है। The act, the work for which you have sent me, आज इस कार्य को हम करने जा रहे हैं। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा कि ये विश्वास करें। यीशु कह रहा, क्यों? भीड़ को सुनाना था कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। भीड़ को सुनाना था एक ऊपर है जो प्रार्थना सुनता है, एक है जो विश्वास में मजबूत कर सकता है। इसलिए यीशु ने भीड़ के सामने इस बात को कहा है, और तूने मुझे भेजा है। यह कहकर यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, लाजर बाहर, लाजर बाहर। और लिखा है जैसे आवाज गई, पवित्र आत्मा की सामर्थ गई यीशु के मुंह से, और सामर्थ जो निकलती हुई गई और लाजर के ऊपर छा गई, और लाजर जो था उठकर कब्र से, कफन से बाहर आ गया। हालेलुया। लिखा इस किताब के अंदर, और लिखा है वह कफन हाथ से बांधे हुए निकल आया। हालेलुया। सड़ी लाश को जिंदा कर दिया। स्ट्रेंज, अनोखा है ये। यीशु ने क्या बोला? कफन बांधे निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था, मुंह लिपटा हुआ। यीशु ने कहा, उसे खोल कर जाने दो, उसे खोल कर जाने दो, क्योंकि मैं कुछ लोगों को, भाई बताती है कि मैं कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने, प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों सुसमाचार सुनाऊं, कि मैं सुनाऊं। अभिषेक किया गया, मुझे इसलिए भेजा गया कि बंधुओं को छुटकारा दूं और अंधों को दृष्टि पाने के सुसमाचार का प्रचार करो, और कुछ लोगों को छुड़ा दो। कुचला हुआ था ये, अंधेरे में चला गया था ये, बंधन में बंधा हुआ था ये, यीशु ने खोल दिया, कहा जाने दो उसको। ही इज द गॉड। बाइबल का परमेश्वर हमारे रब के जीवन में निराला काम करना चाहता है। पूरे गांव ने देख लिया इस निराले काम। इधर आपके जीवन में भी ये काम हुए हैं, आपके जीवन में भी जितने जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, काम हुए और होने वाले। जब आप जानते नहीं थे तो यीशु आपको सब जानता था। जब आप उसको देखते नहीं थे, वो आपको देखता था। जब आप उसके पास नहीं आते थे, वो आपके पास था। हालेलुया। और लेकिन एक दिन आया, उसने स्ट्रेंज काम, अनोखे काम आपके जीवन में कर दिए, और आज इस रात में बिठा दिया। हालेलुया, जय मसीह बोलो। क्योंकि कुछ लोगों को, बाइबल बताती है, कुछ लोगों को, अंधों को, छुके हुओं को, बंधुओं को सुसमाचार सुनाओ। आज बंधन खोलते, जो चीज दिखती नहीं है, यीशु के शब्द से, यीशु की वाणी से खुल जाते बंधन। The Lazarus was raised from the dead. The strange work of God. सबसे अद्भुत काम है। याद है कि हम लोग भी सड़े नहीं है, बातें हमारी सड़ी हुई, हमारी बातें मुंह से निकलती, सही बातें, मुंह गंदा, हमारा दिमाग गंदा है, सोच गंदी है, और ये कारण हम बीमार हो जाते हैं। इंसान आज मानसिक तौर पर बीमार है। बाइबल के अंदर लिखा, यीशु ने अद्भुत कार्य को पूरे गांव को दिखा दिया। क्यों डिले किया उसने? उसको मालूम था अकेला नहीं जा, वो चाह रहा था सब लोग देखें। आज ये मिनिस्ट्री के कार्य को सबको दिखा रहा हूं। हालेलुया। सब देख रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं सब देख रहे हैं। ही इज शोइंग टू एवरीवन। जिसका काम है, निराला है, अनोखा है, ये मिनिस्ट्री निराली और अनोखी। धन्यवाद करो उसका। कब्रिस्तान से कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं आती। कब्रिस्तान से कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया,
पूरी दुनिया में आज भी दुनिया फैल गया, कब्रिस्तान से अच्छी खबर आ सकती है जब यीशु आपके साथ होगा। हालेलुया, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन। जितने वहां खड़े हुए थे सब चकित हुए, उनकी आंखें खुल गई। स्ट्रेंज एक्ट ऑफ गॉड, वर्क ऑफ गॉड थ्रू मैरी। परमेश्वर अपने कार्य को, अपनी आत्मा को मरियम के अंदर डाला और एक बच्चा उत्पन्न हो गया, वो यीशु है, पवित्र था। और उसके बाद जो कार्य हुए हैं वो यीशु ने करके दिखा दिया। तीसरी बात, स्ट्रेंज हैपनिंग। तीसरी चीज जो अनोखी घटनाएं हो रही, लूका किताब उसका 21वां अध्याय, जल्दी खोल दे, लूका किताब और उसका 21वां अध्याय, बुक ऑफ लूक और उसके 21वां अध्याय। परमेश्वर के काम, परमेश्वर के क्रियाएं जो यीशु मसीह के द्वारा हुए, एक्शंस हुए, एक्टिविटीज हुई हैं। सबसे बड़ी, मुर्दा खड़ा कर, पानी पे चल के दिखा, नंदे की आंख खोल दी, लंगड़े चला दी, जन्म का अंधा और जन्म का लंगड़ा, कोई नहीं कर सकता। स्ट्रेंज एक्ट ऑफ गॉड है यीशु के द्वारा। अब जो हैपनिंग है, स्ट्रेंज हैपनिंग, लूका किताब उसका 21वां अध्याय है और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से कहेंगे मैं वही हूं यीशु। समय आ गया है, मैं वही हूं। बहुत से लोग आएंगे, स्ट्रेंज हैपनिंग्स होंगी, अनोखी बातें होंगी, अनोखी घटनाएं होंगी। भरमाए ना जाओ, बहुत तेरे मेरे नाम से कहेंगे कि मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट पहुंचा है, उनके पीछे ना चले आना। स्ट्रेंज हैपनिंग होने जा रही, शुरू हो चुका है। दूसरी बात, लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इसका होना है। जब तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो, लड़ाई और बलवा दोनों हो रहे हैं, शुरू हो चुका है। ये बातें 2022 साल पहले गई, अब पूरा हो रहा हूं। लड़ाई हो रही है, फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज चल रही है। जब तुम लड़ाइयों बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। होना है, हैपनिंग, स्ट्रेंज हैपनिंग। यीशु ने कहा, जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा। शुरू हो चुका है स्ट्रेंज हैपनिंग, अनोखी घटनाएं हो रही हैं। बड़े बड़े भूडोल होंगे, जगह जगह काल मरियां पड़ेंगी। शुरू हो चुका है, फिर दोबारा आ गया कोरोना। अनोखी बातें, बड़े बड़े भूडोल होंगे और जगह जगह काल मरियां पड़ेंगी। आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, भयंकर बातें, धुआं उड़ रहा है। देख लो जाके, जो अग्निजनी हो रही है, बमबार्डिंग हो रही है यूक्रेन में। अगर आसमान दिख नहीं रहा, कहां है, इतनी धुआं बढ़ चुका है। अनोखी घटनाएं दिखाया, इन बातों के बाद मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे। सुनो, न्यूज आ रही है। सताए जाएंगे, पंचायतों सौंपे, बंदी गृह में डालेंगे, राजाओं के हाकिमों सामने खड़ा करेंगे। बाइबल बहुत अच्छी किताब है। जब आज इन बातों को देख रहे, बात पूरी हो रही है, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। अद्भुत काम, अनोखे काम शुरू हो गए, स्ट्रेंज हैपनिंग्स। यीशु बचाएगा और कोई नहीं है। यीशु कह रहा है, ये गवाही देने का समय, अब गवाही देने का समय और आपका मेरा। इसलिए अपने मन में ठान रखो कि पहले तो उत्तर ना देना, मैं बताऊंगा क्या देना। किसी से कोई मत बोल रहा है, उत्तर मैं दूंगा। और लिखा है, ये पलटा लेने का मेरा दिन होगा। समय आ चुका है, लोग यीशु दूर है, उस ईश्वर दूर है, तारे को गिना के बाहर निकालता है, तारों के नाम को जानता है, हर चीज को जानता है, संसार को जानता है, इसने सब कुछ रचा है। और 25वें पद में लिखा हुआ है, सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों में संकट होगा, क्योंकि समुद्र की गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। शुरू हो चुका है। भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। बड़ी हालत पूरी हो रही है, हैपनिंग, अनोखी बातें हो रही हैं, अनोखी बातें शुरू हो चुकी है। क्योंकि आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी, अभी हिली नहीं, अभी और हिलेंगी। आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। और फिर लिखा है, एक अनोखी बात होगी, तब मनुष्य के पुत्र को, यानी यीशु को, लिखा इस किताब के अंदर उसके 27 में, तब मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ
बादल पे आते देखें। स्ट्रेंज वर्क विल हैपन, यीशु मसीह बादलों पर आएगा। अनोखी बात होगी जिसके लोग कहते नहीं हो सकता, होगा। जो कुंवारी मरियम से जन्म ले चुका है और जिसने अंदर की आंखों खोल दिया है, सारे मुर्दों को चला दिया, 5000 भीड़ को खिला दिया और क्रूस पर बलि चढ़ गया, वो मर के जिंदा हो चुका है। हालेलुया। अब वो आ रहा है, किसके लिए? विश्वासियों के लिए। जान लो किसके लिए आ रहा हो? विश्वासियों के लिए, जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया उन लोगों के लिए, जो वचन पर चलते उन लोगों के लिए, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रार्थना में जीवन बिताते उनके लिए, जो सत्य पर स्थिर उन लोगों के लिए, जो आज्ञा परमेश्वर की मानते उन लोगों के लिए, और जो पवित्र आत्मा की संगति में रहते उन लोगों के लिए। जानो हर एक के लिए नहीं आ रहा वो, ये उन लोगों के लिए आ रहा है जो विश्वास में है, जो उन लोग के लिए आ रहा है जो नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, जो उन लोग के लिए आ रहा है वचन पर चलते हैं, उन लोग के लिए आ रहा है जो प्रभु के लोग हैं, उन लोग के लिए आ रहा है जो सत्य पर स्थिर है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, उन लोग के लिए आ रहा हो, जो पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं। बाइबल द क्लियर बुक। आज आपको मुझको मौका मिला है, यह अनोखा ईश्वर है, अद्भुत काम करता है। द स्ट्रेंज गॉड और द स्ट्रेंज सन एंड द होली स्पिरिट ऑफ द स्ट्रेंज, कैसे काम कर जाएगा आपके जीवन नहीं पता। इज़ेकिएल की किताब, इज़ेकिएल किताब भविष्यवक्ता है, और वो क्या कहते हैं, जल्दी खोल दीजिए। इज़ेकिएल किताब जो विलाप गीत के आगे, यिर्मयाह उसके बाद विलाप गीत है, इज़ेकिएल किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके 19 और 20 को पढ़ते। मैं उनका हृदय नया कर दूंगा, मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। पवित्र आत्मा आपको बदल देगा। यह स्ट्रेंज वर्क है, सख्त जीवन जो मनुष्य लिए घूम रहा है, परमेश्वर कहता तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, इससे तुम सख्त हो, तुम्हारे मन में सख्तपना बना हुआ है। तो यीशु कहता पवित्र आत्मा लो। जब पवित्र आत्मा आएगा तो बाइबल लिखा है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनकी सोच एक कर दूंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो बाइबल बताती है उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल दूंगा, द स्टबर्न हार्ट। अपने हृदय को जो तुमने सख्त बना रखा है, तुम कहता मैं यहां आऊंगा, इसको नरम बनाऊंगा। ये तो नरम है ही, तुमने सख्त कर लिया। 3 चीज परमेश्वर नहीं कर सकता। चैलेंज, वो तो सब कुछ कर सकता। 3 थिंग्स ही कैनॉट डू। ही कैनॉट लाई, नंबर 1। ही कैनॉट चेंज, नंबर 2। And he cannot allow the sinners enter into heaven. So love it say, 3 things God cannot do. Number 1, he cannot lie, झूठ नहीं बोलता। दूसरी चीज, he cannot change, वो नहीं बदल सकता। और तीसरी चीज, he cannot allow a sinner into heaven, स्वर्ग में पापी को जाने नहीं देगा। इस बार में याद रखिए, आज आपके पास मौका है। परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा को लो, जो स्ट्रेंज काम आपके जीवन कर देगा, अनोखे काम आपके जीवन कर देगा। और लिखा इस किताब के अंदर, मैं उनका हृदय नया कर दूंगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें रिसीव करना है। लिखा है भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा, उसके हृदय में नई आत्मा, पूरे शरीर को नया कर दूंगा। उन्हें मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय, जो तुमने सख्त कर दिया है अपने आप को, मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर चले। बाइबल क्लियर बताती है शुरू से लेकर आज तक, परमेश्वर मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं पर चलो, मेरे वचन पर चलो और मेरे नियमों को माने, तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर। द स्ट्रेंज गॉड, स्ट्रेंज हैपनिंग हो रहा, शुरू हो चुका। यीशु मसीह का जन्म अनोखा था, यीशु मसीह कार्य अनोखे थे, यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो अनोखी थी, यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु लेना अनोखा था, यीशु मसीह का मर के जिंदा होना अनोखा। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था, सारा लहू बह गया, सारे के सारे लोग खड़े हुए और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर, मत्ती 27 पाए, यूहन्ना में भी आए, बड़े शब्द से पुकार कर प्राण छोड़ दिया। पुकारा जोर से, तो शरीर से खून निकल गया, कौन चिल्ला सकता? दर्द पीड़ा में कौन किसी से बात कर सकता?
इस दर्द पीड़ा में 7 वाणियां यीशु ने बोली। इस दर्द पीड़ा में मनुष्य से उसने बातें करी, और इस दर्द पीड़ा में जब उसका खून निकल गया, उसकी तो आवाज निकलनी नहीं थी। बाइबल बताती है, इस मत्ती किताब से 27-50 में लिखा है कि तब यीशु ने बड़े शब्द से, अद्भुत काम है द स्टेज वर्क, अद्भुत लिखा है, बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दी। he cried out a loud voice and gave up the spirit। क्या था ये? अनोखा, स्ट्रेंज, क्योंकि पावर जो थी होली स्पिरिट की थी, हालेलुया, पवित्र आत्मा की पावर थी जो मरियम के अंदर डाली गई थी, वही पावर यीशु में थी, और आखिरी दमे तक वो पावर उसके अंदर बनी हुई थी। हालेलुया, ये सामर्थ है। जब आपके पास ये पावर आएगा, आप सामर्थ्य बने रहोगे। दर्द पीड़ा में भी सामर्थ रही आपके पास, अनोखा है। और क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, रास्ते खुल गए, धरती ढोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, और जितने पवित्र लोग मर गए थे, सोए हुए थे, सब उठ गए। स्ट्रेंज वर्क। और सब उठ के पवित्र नगर में चले गए। अब सूबेदार जो जितने लोग वहां खड़े हुए थे, इस अचंभे काम को देखकर सूबेदार और जितने लोग वहां खड़े थे, जितने रोमी सिपाही लोग थे और जितने महायाजक के लोग थे, जितने और लोग खड़े हुए थे, खासकर सूबेदार लोग जो थे, सूबेदार और जो उसके साथ खड़े हुए थे, यीशु का पहरा दे रहे थे, भूडोल और जो कुछ हुआ देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह अनोखा है, सचमुच ही इज स्ट्रेंज, ये सचमुच निराला है, और ये परमेश्वर का पुत्र था, द स्ट्रेंज मैन, द सन ऑफ गॉड। क्या आप चाहते आपके जीवन में यीशु आए? क्या आप चाहते कि आपके जीवन में अंत के दिनों में जब घटनाएं हो रही हैं, ये होना है, इससे डरना मत, ये होना है। क्या आप चाहते हो कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए? डू यू वांट जीसस टू कम इन लाइफ, ताकि आप इन घटनाओं से बचे? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन से डर खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हो कि आप इस महामारी से बचे रहो? यीशु को बुलाओ, और जब यीशु आएगा, ऐसा नहीं दरवाजे से आएगा, वो आत्मा है, दिखेगा नहीं, आपके पास आ जाएगा और आपके सारे रुके काम को सही कर देगा। डर भय खत्म हो जाएगा। ये बीमारी आपको छू नहीं सकती। अभी तक छुआ है? नहीं छुआ, आगे भी नहीं छुएगा। क्योंकि यीशु के पास जो आते हैं, जो परम प्रधान के छाए बैठते हैं, पवित्र आत्मा उनके पास आ जाता है। तो यीशु को ग्रहण करो। ही इज स्ट्रेंज ऑलवेज, हमेशा ये अलग है, सबसे हटके। जब आपके जीवन में काम होता है, तब लोग बाहर देखते हैं, कैसे हो गया? निराला ईश्वर है, यीशु है ये। और यीशु का नाम पूरे धरती पर, आसमान पर, स्वर्ग में, सब जगह की नाम, और यही नाम है, और कोई नाम नहीं है। फिर तो काम 4:12 में आया, बुक ऑफ एक्ट्स 4:12 वर्ष में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और जमीन पर एक नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। There's no name. The strange work will happen in your life. निराला काम आपके जीवन हो सकता है जब यीशु मसीह आपके जीवन आएगा। Are you ready? आप चाहे तो आपके जीवन यीशु आए, घर में शांति आए, बुलाओ यीशु घर में, कहो यीशु में घर में आओ, बुलाओ उसको, और विश्वास रखो यीशु अपने काम को समय करेगा। तो यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष। जीसस द स्ट्रेंज मैन, अनोखा व्यक्ति, द सन ऑफ गॉड, द क्राइस्ट, द मसाया, अपने जीवन में आत्मा है, वो आपके पास आएगा, सब कुछ बदल देगा। फिर कहोगे कि मेरे जीवन में भी अनोखा काम हुआ है। प्रभु आशीष आप सबको बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।